चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का महीना जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जिस वजह से आषाढ़ की महिमा बहुत ज्यादा बताई जाती है, वो एक खास पर्व है और वो पर्व है गुरु पूर्णिमा का। चाल चक्र में आपको एक दिन पहले हम बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व का मतलब क्या है, कौन हो सकते हैं आपके गुरु और कैसे गुरु पूर्णिमा पर आपको गुरु की कृपा मिलेगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। गुरु पूर्णिमा पर आपको गुरु की कृपा कैसे मिलेगी ये आप जानेंगे। कौन हो सकता है आपका गुरु, आखिर किसको गुरु कहते हैं ये भी बताएंगे। गुरु की कृपा से जीवन को दिशा कैसे मिलेगी और गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व पर गुरु की उपासना कैसे करें ये भी बताएंगे। इसके अलावा हर रोज की तरह राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे भाग्य के दरवाजे का महत्वपूर्ण उपाय। तो बात गुरु पूर्णिमा की एक दिन पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कल गुरु पूर्णिमा के दिन इस पर्व का पूरा फायदा उठा सकें, अपनी सारी तैयारियां पहले से कर सकें, इस गंभीर विषय को समझ सकें। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और आज ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र होगा मूल और मूल के उपरांत पूर्वाषाढ़ा भी आज ही होगा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय फिलहाल चल रहा है, यह समय है सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुरु के बारे में कबीर दास जी कहते हैं कि 7 समंदर की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती सब कागद करो, गुरु गुण लिखा। यानी 7 समुद्र जितने भी दुनिया में हैं सबकी अगर स्याही बना लिया जाए और जितने भी जंगल हैं, जितने भी पेड़ हैं, सबका अगर पेन बना लिया जाए और पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और फिर भी गुरु के बारे में लिखा जाए ना, फिर भी नहीं लिखा जा सकता। यानी गुरु की महिमा ऐसी अनंत है कि उसका बखान करना इस सृष्टि में मां शारदा के लिए भी संभव नहीं है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती भी अगर लिखने लगे तो कई युग बीत जाएंगे, तब भी शायद गुरु की महिमा नहीं लिख पाएंगे। ऐसे गुरु की उपासना का पर्व है गुरु पूर्णिमा। क्या महत्व है इसका? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाते हैं और इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 9 जुलाई को मनाया जाएगा, यानी कल के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो 18 पुराणों के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, उनका जन्म भी गुरु पूर्णिमा के दिन भी हुआ था, इसीलिए इन्हें व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि का एक नाम व्यास पूर्णिमा भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें खेती पर निर्भर करती हैं और इसी समय से चूंकि वर्षा ऋतु पवित्र होती है, वर्षा ऋतु ताकतवर होती है और वर्षा का बिल्कुल क्लाइमेक्स होता है जब गुरु पूर्णिमा पड़ती है, तो ऋतु का जो परिवर्तन है वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा की जाती है कि हवा का बहाव कैसा है, बरसात कैसी है, मानसून कैसा है ना। तो वायु की परीक्षा करके ये देखा जाता है कि जो आने वाला समय है उसमें पानी का क्या मामला रहेगा, बरसात की स्थिति कैसी रहेगी, मौसम कैसा होगा और इसी आधार पर होने वाली फसल का अनुमान भी लगाया जाता है कि आने वाले समय में फसल कैसी रहेगी। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है गुरु पूर्णिमा के दिन और यथाशक्ति अपने गुरु को
दक्षिणा, फूल, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। दरअसल यही मुख्य बात है। आप अपने गुरु को मिठाई न दें, दक्षिणा न दें, वस्त्र न दें, उनकी आरती न उतारें, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके अंदर के दुर्गुण हैं वो अपने गुरु को अर्पित करने हैं और गुरु से ये कहना है कि जो आपके जीवन की जिम्मेदारी है वो गुरु को समर्पित है। ये जो गुरु पूर्णिमा है ना, ये समर्पण का मामला है। पूर्णिमा मतलब क्या है? पूर्णिमा मतलब पूर्णत्व की तिथि, पूर्ण हो जाने का मामला। तो पूर्ण कैसे होंगे? पूर्ण तभी हो सकता है शिष्य जब गुरु में विलीन हो जाए, क्योंकि गुरु की सत्ता दो नहीं हो सकती। शिष्य अनंत हो सकते हैं, गुरु की सत्ता सिर्फ एक होती है। इसीलिए जब गुरु सत्ता को आप अपना सारा भार दे देते हैं तो गुरु आपकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। और जिस दिन गुरु आपकी सारी जिम्मेदारी ले लिया, क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या ज्योतिष, क्या कर्म और क्या संस्कार, कोई भी चीज से आप प्रभावहीन हो जाते हैं। कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना सारा भार गुरु को दे दें। आप तो देते ही नहीं हैं, अपनी ही अकल लगाए रखते हैं। और दूसरा, गुरु भी ऐसा हो जो आपका सारा भार ले ले, क्योंकि गुरु भी अगर गुरु ना हुआ तो गलत आदमी को भार देंगे तो वो गुरु तो होगा नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा। यानी गुरु कौन है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। शिष्य कौन है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन गुरु किसको चुना है ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए जब सही गुरु मिल जाएं और आपने अपना सारा भार उनको दे दिया और गुरु ने आपका भार स्वीकार कर लिया, उसी दिन से आपकी मुक्ति निश्चित हो गई। इस जीवन में आपकी मुश्किलें समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। गुरु कौन हो सकता है ये एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न भी है। हम लोग जो थोड़ा ज्ञानी हुआ उसको गुरु कह देते हैं, थोड़ा चमकदार औरा है, बढ़िया प्रचार है, बढ़िया विज्ञापन है, गुरु हो गया। ज्योतिषी को भी लोग गुरु जी कह देते हैं। अब ज्योतिषी गुरु है कि नहीं है ये तो भगवान ही जानते हैं। गुरु होना कोई मामूली बात नहीं होती है। गुरु ऐसा वैसा नहीं हो सकता। गुरु की अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं शास्त्र में। और ज्योतिषी गुरु हो जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान पाने वाला व्यक्ति गुरु हो जाए, थोड़ा सा ज्ञानी हो जाए, तिलक चंदन लगा ले गुरु हो जाए, ऐसा गुरु नहीं होता है। गुरु का मतलब ही दूसरा है। हम लोग सामान्य रूप से जो बहुत ज्ञानी है, जो अच्छी बातें बताता है, जो ज्योतिषी है, जिससे थोड़ा जीवन को रास्ता मिलता है, हम उसको गुरु समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग या शिक्षा प्रदान करने वाले जो आचार्य हैं हमारे, जो शिक्षक हैं हमारे, ये भी गुरु माने जा सकते हैं, लेकिन 2%, 1%, बहुत सामान्य अंशों में, बहुत आंशिक अंशों में ऐसे लोग गुरु होते हैं। ज्ञान देने वाला शिक्षक या जिससे आप प्रभावित होकर जिसको गुरु मान रहे हैं ना, ये बहुत आंशिक अर्थों में गुरु है। गुरु के बारे में आनंद सूत्रम कहता है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ईश्वर के अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, बहुत स्पष्ट कहता है। यानी जब फिजिकल बॉडी में, मानवीय शरीर में ईश्वर का अवतरण होता है, सिर्फ वही गुरु होते हैं। बाकी सब आचार्य हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, रास्ता दिखाने वाले हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। और कहा गया कि जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति ही गुरु है। आपको ईश्वर के बारे में दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दिए जा रहे हैं, खुद को ईश्वर का पता नहीं, दूसरे को ईश्वर का ज्ञान दे रहे हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा भाई? जिसको ईश्वर का अनुभव ही नहीं हुआ हो, वो दूसरे को ईश्वर का अनुभव नहीं करा सकता। जो स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचा हो, जिसके अंदर ईश्वर नहीं आए हो, वो कैसे आपका गुरु बनेगा, भगवान ही जानता है। इसीलिए गुरु पाना और गुरु होना बहुत मुश्किल बात है। जो लोग तथाकथित लोग अपने आप को गुरु कहने लगते हैं या गुरु के पद पर बैठना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नमस्कार है, क्योंकि गुरु होना सामान्य बात नहीं होती। ईश्वर जब फिजिकल बॉडी में आता है तो सिर्फ वही गुरु हो सकता है। बहरहाल, गुरु होने की बहुत सारी शर्तें बताई गई।
कुछ शर्तें हैं, हालांकि ये शर्तें भी बहुत लिमिटेड हैं। गुरु होने की शर्त बताने में और गुरु कौन होगा ये बताने में तो कई जन्मांतर लगेंगे, शायद तब भी ना बता सकें। लेकिन एक मोटी कैटेगरी बताई गई। कहा गया गुरु शांत होगा, दांत होगा, कुलीन होगा, विनीत होगा, शुद्ध वेशवाह होगा, साधारण और शुद्ध वस्त्र पहनता होगा, ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनता होगा, शुद्धाचारी होगा, सुप्रतिष्ठित होगा, शुचिर दक्ष होगा, सुबुद्धि होगी उसके पास, आश्रमी होगा। गुरु होने की पहली कंडीशन क्या है? एक और कंडीशन भी, आश्रमी गृहस्थ होगा गुरु। जितने भी आपके देवी देवता हैं, जितने भी महान आचार्य हैं, जिनको भी गुरु समझा जाता है, सबने विवाह किया है। क्यों किया भाई? लोगों को लगता है जो सन्यासी है वही गुरु होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सबने विवाह किया। विवाह और आश्रम, गृहस्थ आश्रम में निपुण होना या संतुलन होना भी गुरु के लिए बड़ा आवश्यक है। सन्यास संतुलन की अवस्था नहीं है, सन्यास एक अतिरेक है, सन्यास एक अपवाद है। इसीलिए गुरु के होने के लिए आश्रमी होना भी बड़ा आवश्यक है। और गुरु स्वयं ध्यान निष्ठ भी होगा। जो स्वयं ध्यान निष्ठ होगा, जिसने स्वयं ईश्वर का अनुभव किया होगा, जिसके पास आंखें होंगी, वही अंधे को कुआं पार करा पाएगा। जो खुद ही अंधा होगा, जिसको खुद ही ईश्वर का अनुभव नहीं है, वो किताबें पढ़ के ज्ञान देगा, उससे फायदा क्या है? तंत्र मंत्र विशारद होगा, यानी गुरु को तंत्र और मंत्र दोनों का ज्ञान होगा। वो जादू टोने वाला तंत्र नहीं, मुक्ति वाला तंत्र और मुक्ति वाला मंत्र। और गुरु के पास निग्रह और अनुग्रह करने की क्षमता भी होगी। निग्रह अनुग्रहे शक्तः, आपको कंट्रोल करने की और आपके ऊपर कृपा करने की दोनों क्षमता होगी गुरु के पास। गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दे दिया, शिष्य क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, गुरु को मतलब ही नहीं है। ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में गुरु है वो शिष्य की जिम्मेदारी 100% स्वीकार करता है, शिष्य की गलतियों पर शिष्य को मारता भी है, कंट्रोल भी करता है, और शिष्य की मुश्किलों में उसके ऊपर अनुग्रह भी करता है, कृपा भी करता है। तो गुरु होना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए जो आदमी अपने आप को गुरु कहलाने के लिए तैयार है, सबसे पहले वो ये समझ ले कि ईश्वर के कितना निकट है और ईश्वर की अनुभूति का स्तर क्या है उसका। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर कोटि के महान गुरु, कभी कहा क्या उन्होंने कि मैं गुरु हूं? खैर, अब आपको वास्तव में अगर गुरु की प्राप्ति हो गई है, सदगुरु की प्राप्ति हो गई, कृपा हो गई गुरु की आपके ऊपर, तो प्रयास करिए कि गुरु के निर्देशों का और उसके सिस्टम का यथाशक्ति पालन करें। शास्त्र में एक सूत्र आता है, कहा जाता है, शिवौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चिन। भगवान नाराज हो जाएं, भगवान शंकर नाराज हो जाएं तो गुरु आपकी रक्षा कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो सृष्टि में कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है ना? इसलिए अपने गुरु, अगर वाकई में सदगुरु मिल गए हैं आपको, तो गुरु के निर्देशों का यथाशक्ति पालन करिए और अपने आप को गुरु के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्या और कैसे। जब गुरु के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देंगे तो बाकी काम गुरु का है कि वो कैसे आपको मुक्ति दिलाए और कैसे आपको सन्मार्ग पर ले चले। तो भैया, गुरु होना बड़ा कठिन काम है और गुरु का खोजना उससे भी अधिक कठिन है। इसलिए गुरु पकड़ने के पहले, गुरु बनाने के पहले अनंत बार सोचिए कि जिसको आप गुरु बना रहे हैं, क्या उसके अंदर गुरु होने की पात्रता है? क्या वो गुरु हो सकता है? क्या जो बार बार ये ढिंढोरा पीटता है कि मैं गुरु हूं, वो वाकई में गुरु नहीं है, क्योंकि जो गुरु होगा उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं गुरु हूं। खैर, अब आपको वास्तव में सदगुरु मिल गए, आप अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे? कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है और कल प्रातः काल ही, अर्ली मॉर्निंग, दो समय होता है बेसिकली गुरु की पूजा का। गुरु पूर्णिमा के दिन एक तो अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु की पूजा करिए, और या पूर्णिमा का मामला है तो रात में भी, मध्य रात्रि में भी गुरु का पूजन कर सकते हैं, दोनों समय कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं कि कल प्रातः काल कैसे अपने गुरु की उपासना आप करेंगे। गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए और चरणों को पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित कीजिए।
पीला और सफेद फूल सात्विक फूल है, ये गुरु को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने गुरु को सफेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। यथाशक्ति जितना कर सकें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। कर्जा लेके अर्पित मत करिएगा, जितना आप आसानी से कर सके उतना ही अर्पित करेंगे। और गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना भी करें, क्योंकि देखिए यही मुख्य बात है। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु को फल, मिठाई दिया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि गुरु आपकी जिम्मेदारी स्वीकार कर लें। अब मान लिया आपके गुरु हैं ही नहीं, आपको कोई सद्गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? कैसे गुरु की पूजा करेंगे? देखिए, हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में जो गुरु है ना, वो शिव है। जैसे ईश्वर की सत्ता एक है, वैसे गुरु की सत्ता भी एक ही है। अलग अलग काल में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, लेकिन जो आदि गुरु हैं, जो अलग अलग रूपों में प्रस्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं, वो शिव हैं। शिव ही आदि गुरु हैं। कृष्ण के रूप में ही वही प्रकट होते हैं, और अगर कोई सद्गुरु है तो उसके रूप में ही शिव ही प्रकट होते हैं। इसलिए अगर गुरु ना हो तो शिव को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। इसलिए शिव या कृष्ण, इन दोनों में से किसी एक को गुरु मान लीजिए, क्योंकि तारक ब्रह्म यही हैं और यही आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे अगर कोई वास्तव में गुरु नहीं मिलता है तो। भगवान कृष्ण या शिव जी का ध्यान कमल के फूल पर बैठे हुए रूप में कीजिए। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित कीजिए। और फिर जो मुख्य बात है, याद है ना, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। और याद रखिए, जिस दिन आपके मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी कि मुझे ईश्वर की उपलब्धि करनी है, मुझे मुक्त होना है और मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है, उस दिन जमीन फाड़ कर गुरु प्रकट हो जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन का यह नियम है कि वहां पर गुरु शिष्य को खोजते हैं। इसलिए जिस दिन आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे वाकई में गुरु चाहिए, उस दिन गुरु को प्रकट होना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। लेकिन यह भाव मन में प्रबल रूप से आना चाहिए। अब कुछ विशेष बातें भी जान लीजिए जो कल के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, जिनका ध्यान आप जरूर रखेंगे। और ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक दिन पहले आपको बता रहे हैं ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। गुरु को सफेद फूल या पीले फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। लाल फूल, नीला फूल, हरा फूल ये सब अर्पित ना करें। वैसे तो गुरु हैं, वो तो सब लेने को तैयार हैं, दुख भी और सुख भी। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी वंदना कर रहे हैं तो श्वेत या पीले पुष्प सर्वोत्तम हैं। गुरु को कोई चीज अर्पित करें ना करें, कपड़ा ना दें, मिठाई ना दें, फल ना दें, कुछ ना दें, लेकिन अपने अवगुण दे दें, अपनी समस्या दे दें, अपने कर्म दे दें, अपने संस्कार दे दें, अपने अवगुण दे दें और अपनी श्रद्धा गुरु पर अर्पित कर दें। ये चीज देना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। गुरु पर जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, गुरु को जितने कस के पकड़ के रखेंगे, गुरु उससे दुगनी ताकत से आपको पकड़ के रखेंगे। और जितनी ज्यादा मजबूती से गुरु के साथ आप जुड़े रहेंगे, जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को भी एक बार सोचना पड़ेगा आपको नुकसान पहुंचाने के पहले, अगर आपके साथ आपके गुरु का परफेक्ट कनेक्शन है तो। और जब भी गुरु के साथ जुड़े, उनकी बातों की अवहेलना मत करें। क्योंकि मैं फिर बता दूं कि अगर गुरु एक बार नाराज हो गए ना, वैसे तो वो नाराज नहीं होते, लेकिन मान लिया नाराज हो गए तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए गुरु की बातों की अवहेलना कभी मत करिए। और गुरु अगर सदगुरु मिल गए हैं ना, तो शीश कटाए भी मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास ने लिखा है कि गला भी काट के अगर गुरु मिल जाते हो तो भी बहुत सस्ता सौदा है, गुरु को पकड़ लेना चाहिए। तो गुरु पर पूरी श्रद्धा रखिए। और जब गुरु मिल जाए, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, गुरु नहीं छूटने चाहिए। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों के हाल की, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लेते हैं निरोगी भव में। इस समय जामुन खूब मिल रहा है बाजार में।
और अगर आपको पेट संबंधी समस्या है तो जामुन जरूर खाइए। पेट संबंधी समस्याओं में जामुन खाना बड़ा फायदेमंद होता है। जामुन की गुठली शुगर के लिए बहुत फायदेमंद है और जामुन अगर आप गर्मियों भर खा लें तो पाचन तंत्र की, पेट की जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में लाभ होता दिख रहा है। हो सकता है कोई वाहन खरीदें, वाहन खरीदने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको प्राप्त होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार भी दिख रहा है और परिवर्तन भी दिख रहा है, लेकिन प्रभु इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती दिख रही है। नई संपत्ति का लाभ भी होगा आपको। धन की प्राप्ति भी सरलता के साथ हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, निभाएगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचें। संतान पक्ष से हालांकि आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। आकस्मिक धन हानि से आपको बचाव करना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, तुला राशि के जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए लाभ का समय है। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी और सहायता भी मिलेगी। हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें, कोई प्रॉपर्टी आप क्रय करें, उसकी संभावनाएं भी इस समय लगातार बनी हुई हैं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में आपको विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है इस समय टाल देना बेहतर होगा। मान सम्मान पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा आपको। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 97%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरदोई से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। नमस्ते जी। नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उसकी 8 सितंबर 2009। 2009। समय बताइए। सुबह 8:28। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में।
पूछिए क्या प्रश्न है। उसका नाम हमने सात्विक रखा है। तो उसके पापा का नाम संजीव वाजपेयी है। तो यहाँ पर जो मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने ये बोला कि इसका नाम सही नहीं है, ये इसकी सेहत के लिए भी खराब है और आगे चल के मतलब आपस में बनेगी भी नहीं। अभी उसका नाम आपने क्या रखा है? सात्विक? जी, सात्विक वाजपेयी। कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न की बनती है और राशि आपके बेटे की बनती है मेष। देखो, जो पुकारने का नाम है ना, अगर वो ऐसा रख दिया जाए जो ग्रह कुंडली में सर्वाधिक प्रबल हो तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य का सहारा मिल जाता है। सात्विक का मतलब हो गया एस अल्फाबेट, और जो एस अल्फाबेट है वो शनि का अल्फाबेट है। शनि आपके पुत्र की कुंडली में कमजोर है, तो सात्विक नाम रखने में मुश्किल ये नहीं है कि पिता के साथ तालमेल नहीं होगा, मुश्किल ये है कि बेटे को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह जो है वो मरकरी है, बुध नामक प्लेनेट है, कन्या में बैठा है उच्च का। 2 अक्षर इसके नाम के लिए बड़े अच्छे होंगे। पहला अक्षर होगा प, पी अल्फाबेट, पी फॉर पैरेट, पी अल्फाबेट से नाम रख सकती हैं। और दूसरा होगा क से कृष्ण। तो क या प, इन दोनों में से किसी भी एक अक्षर से शुरू होने वाला नाम अगर आप रखें अपने बेटे का तो आपके बेटे को सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके बेटे की कुंडली के 12वें खाने में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है और कुंडली के दूसरे खाने का मालिक भी केतु से पीड़ित है। तो आईसाइट में बहुत जल्दी दिक्कत ना हो जाए, एक तो इसका ध्यान रखें, और दूसरा चोट चपेट ना लगे, बच्चे का स्वभाव बहुत बुरा ना हो जाए, थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। तो नाम में परिवर्तन करने से फायदा होगा, लेकिन यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सात्विक नाम रखने से पिता के जीवन पर कोई असर पड़ सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, निशा हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। निशा, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर, पंडित जी मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/2009। समय बताइए। समय है 4:45 बजे। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? सोनीपत, हरियाणा। पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी मुझे ये जानना है मेरे बच्चे का भविष्य आगे कैसा रहेगा। बहुत शरारती है। तो छोटा बच्चा है तो शरारत नहीं करेगा? बहुत ज्यादा शरारती पंडित जी, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। बेटे की कुंडली आपके बनती है मीन लग्न की, राशि बन रही है बेटे की धनु। जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, कुंडली के 5वें खाने में नीच राशि में केतु के साथ बैठा है, रात वाले इलाके में। कुंडली में जो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। वाटर वाला ग्रह पहुंच गया फायर के घर में और जो फायर वाला ग्रह है वो रात के इलाके में चला गया। तो थोड़ा सा ये तो है कि एनर्जी का बैलेंस ठीक नहीं है, बदमाश बहुत है, उपद्रवी बहुत है, उत्पाती बहुत है। लेकिन जो कुंडली का कंट्रोलर है ना मरकरी, वो 7वें खाने में उच्च का बैठ गया भाई। तो बच्चा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और जीवन में तरक्की भी बहुत करेगा। लेकिन जो बुद्ध की अवस्था बताई जाती है वो उम्र के 12 वर्ष के बाद प्रभावशाली होती है, जिसको टीन एज कहते हैं ना, किशोरावस्था कहते हैं, बुद्ध वहां पे शुरू होता है। तो जब आपका बेटा 12 वर्ष की उम्र का हो जाएगा उसके बाद बेटे के तरक्की की संभावनाएं भी बहुत हैं और बेटे की जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई देगी। अभी सिर्फ ये है कि बदमाशियां करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जरा चोट चपेट का ध्यान दे, मंगल के साथ केतु कंजंक्ट है, और दूसरा खाने पीने में सावधानी रखे क्योंकि डाइजेशन ना बिगड़ जाए, जॉन्डिस ना हो जाए ना, लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान रखे। सिर्फ हम जरा जल वाले इलाके को बैलेंस कर देते हैं ताकि किसी दुर्घटना या स्वास्थ्य की समस्या से बचा रहे, बाकी चिंता की जरूरत नहीं है। एक 6-7 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इस बच्चे के गले में पहना दीजिएगा, बस। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 12 वर्ष तक इंतजार करिए, उसके बाद से बच्चे का जो भविष्य है वो काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं अचूक उपाय। देखिए, जिन घरों में खाना फेंका जाता है ना, कि खाना खा रहे हैं, खाना निकाल के फेंक दिया, इतना नहीं खा पाएंगे, रोटी फेंक दो, चावल फेंक दो, याद रखिए अभी तो फेंक लीजिए, एक दिन खाना आपको फेंक देगा। इसलिए ऐसे घरों में कर्ज भी आता है और दरिद्रता भी बनती है। तो उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही खाना लीजिए थाली में, इसको फेंकने की नौबत ना आए। खाना कभी मत फेंकिएगा। अन्न, जो लोग अन्न का अपमान करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है।
बेहतर होगा किसी को खिला दें, गाय को खिला दें, और खाना थाली में कम निकालें, दोबारा ले लीजिएगा, लेकिन खाना कभी मत फेंकिए। ये एक महापाप है और ऐसा करने से आज नहीं तो कल बुरी तरह कर्जे में फंसेंगे, बुरी तरह दरिद्रता भी जीवन में पैदा होगी। तो एक दिन पहले हम आपको गुरु पूर्णिमा की महिमा बता रहे हैं। आप याद रखिए, गुरु की पूजा का सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होगा, यानी तकरीबन जो 5 बजे से 7 बजे वाला समय है कल सुबह सुबह, उस समय अगर गुरु की पूजा करें सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। और दूसरा समय कल लेट नाइट का होगा, मिड नाइट का होगा, रात में 11 बजे से 1 बजे वाला जो समय है, जिस समय चंद्रमा पूर्णत्व की तरफ पहुंच जाता है, उस समय भी गुरु की पूजा जरूर करेंगे। अगर गुरु हैं तो गुरु की पूजा करें, और गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर कल के दिन उनकी पूजा जरूर करिएगा। आप दिवाली मत मनाइए, होली मत मनाइए, कोई पर्व त्योहार मत मनाइए, लेकिन गुरु पूर्णिमा जरूर मनाइए, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जो आपको जिंदगी की हर समस्याओं से, आपके कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से रोजगार की, खासतौर से नौकरी की अगर कोई दिक्कत है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे भैया शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय नोट कर लें। समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।